हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ और आज हम लोग घन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको घनाभ के बारे में बताए थे, तो आज बारी है घन के बारे में, क्यूब के बारे में जानने का। तो चलिए बताते हैं आपको क्या होता है घन। घन को इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब। घन को इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। अब आपको बनाने सिखाते हैं हम, ठीक है। घन कैसे बनाया जाता है। घन में क्या होता है ना, ये भुजा जो होता है सब बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से रहता है। ये बन गया घन। क्या बन गया ये? घन। हाँ, ठीक है। घन में क्या होता है, अगर परिभाषा पूछ ले तो घन वह ठोस आकृति है जिसमें 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं और सभी किनारा क्या होता है, सभी फलक क्या होता है, समान होता है। ठीक है, वह ठोस आकृति जिसमें 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारा हो और सभी फलक क्या हो, समान हो। जैसे लूडो का जो छक्का होता है, डाइस होता है, वो हो गया। या तो जो क्यूब आता है एक रंग मिलाने वाला, वो भी क्या है, घन ही है। तो इसका मान लीजिए ये भुजा का लंबाई है ए। क्या है? भुजा का लंबाई है ए। तो अगर आपसे पूछा जाए, बताइए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या बोलेंगे हम लोग? 6 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा तो आपका लंबाई कितना है, ए है, तो यहाँ पे ए लिख देंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6a स्क्वायर। और जहाँ पे ए क्या है, जहाँ ए क्या है, ए है भुजा की लंबाई। ए क्या है? भुजा की लंबाई है। ठीक है, ए क्या है? भुजा की लंबाई। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए, बताइए घन का आयतन। घन का आयतन, घन का आयतन कितना होता है, तो बोलेंगे ए क्यूब। क्या बोलेंगे हम लोग? ए क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब। क्या बोलेंगे? भुजा का क्यूब। अच्छा, यहाँ पे ये बात भी जानना जरूरी है क्योंकि इसमें 6 फलक होता है। अगर इसको आप देख रहे हैं ना, ये आपको क्या दिख रहा है, आपको ये आपको वर्ग दिखेगा। इतना सा अगर दिखेगा तो वर्ग दिखेगा, स्क्वायर दिखेगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 6 फलक था, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, 6 स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कि इसमें 6 फलक का था तो 6 वर्ग के सामने से दिख रहा था, तो बोले 6 स्क्वायर। लेकिन अगर बताइए घन के 5 पृष्ठीय, ऐसे लिखे, घन के 5 फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो अगर 6 था तो 6 स्क्वायर हुआ, 5 क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर हो जाएगा। बात समझे? मतलब क्या है, इसमें अगर 4 का बात रहेगा तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। घन में अगर 6 फलक था तो 6 स्क्वायर हुआ, अगर हम 5 फलक अगर निकालना चाहें तो 5a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a स्क्वायर होता है। ए क्या है? भुजा की लंबाई है। और घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है, मतलब भुजा क्यूब होता है। ठीक है। और इसमें सभी फलक क्या होते हैं, समान होते हैं, लंबा चौड़ा इसमें बराबर होता है। ये तो हो गया किसके बारे में, घन के बारे में। चलिए अब आपको हम बेलन के बारे में बताते हैं। इसको पहले मिटाना होगा, इसको मिटाते हैं। अब आपको बेलन के बारे में बताते हैं। देखिए, बेलन के बारे में जानने से पहले ना आप थोड़ा वृत्त के बारे में जान लीजिए, ताकि आपको बेलन अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम पहले आपको वृत्त बता देते हैं।
वृत्त मतलब सर्कल। ठीक है, देखिए, वाह, बड़ा गोल बन गया एक बार में। ये वृत्त है, क्या है ये? वृत्त है, और इसका मान के चलिए त्रिज्या है आर। कितना है? त्रिज्या आर है। तो अगर आपसे पूछा जाए, बताइए वृत्त की परिधि कितनी होती है? वृत्त की परिधि कितनी होती है? पहले तो ये बताइए त्रिज्या क्या होता है। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा त्रिज्या व्यास क्या होता है, क्योंकि इसमें यूज होने वाला है। तो अगर ये केंद्र है, केंद्र से ये जो गोलाई देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं, इसकी दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडियस। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहा जाता है। शुरू में चूंकि आर आता है इसलिए आर से नोट करते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से पूरा लाइन खींच दें, पूरा खींच दें, तब इसको कहा जाता है व्यास। क्या कहा जाता है इसको? अगर पूरा लाइन खींच दें तो ये कहलाएगा व्यास। क्या कहलाएगा? ये व्यास कहलाएगा। इसको बोला जाता है डायमीटर। क्या बोला जाता है इसको? डायमीटर। हिंदी में बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। ठीक है, और ये अगर मतलब अगर यहाँ से ये खींचे, केंद्र से ये खींचे, तो ये क्या होता है? त्रिज्या होता है। ठीक है, अच्छा, अगर आप इसे पूछा जाए, अगर ये अगर मान के चलिए 4 है, तो बताइए ये कितना टोटल कितना हो जाएगा? बोलेगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टोटल 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 ये और 4 ये। और ये भी याद रखिएगा, एक वृत्त में बहुत सारी त्रिज्याएँ होती है, जैसे ये त्रिज्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब त्रिज्या है। ठीक है, तो ये सब त्रिज्या का लंबाई जो होता है वो सब बराबर होता है। एक वृत्त जितनी भी त्रिज्याएँ होती है वो सभी क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो अगर ये त्रिज्या 4 है, यहाँ से भी तब 4 हो जाएगा। ये तो टोटल कितना हो जाएगा? 8। मतलब त्रिज्या 4 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 8। मतलब व्यास 8 हो जाएगा। ठीक है, उससे उल्टा याद रखिए, अगर व्यास अगर 10 है, टोटल 10 है, तो त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या कितना होगा? तो बोलेंगे 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? त्रिज्या 5 हो जाएगा, आधा 5 हो जाएगा। मतलब ये समझे यहाँ से हम लोग कि त्रिज्या अगर निकालना हो, त्रिज्या क्या करना हो? निकालना हो, तो त्रिज्या निकालेंगे कैसे? अगर व्यास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है, तो अगर इसमें हम 2 से भाग कर दें तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या निकल जाएगा, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। क्योंकि यहाँ पे अगर 8 है, पूरा अगर 8 है तो त्रिज्या कितना होगा? 4 होगा। व्यास अगर 8 है, पूरा 8 है, तो त्रिज्या 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर व्यास निकालना हो, क्या निकालना हो? व्यास निकालना हो, तो त्रिज्या अगर मान लीजिए 4 है, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा। मतलब त्रिज्या में 2 से गुना करने पर क्या मिल जाएगा आपको? व्यास मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला से ऐसे दिखा सकते हैं, त्रिज्या को चूँकि आर बोलते हैं और व्यास को हम लोग डी बोलते हैं बटे 2। उससे क्या बोल सकते हैं हम लोग? व्यास को डी और 2 का 2 गुना त्रिज्या को आर, तो 2r बोल दीजिए डायरेक्ट। समझ में आया? तो आप यहाँ से ये से ही बोल सकते हैं, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, और व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, ये लाइन हम लिखेंगे नहीं, लेकिन आप समझिए, याद रखिए, त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होता है, और व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या रखेंगे हम लोग? आर बराबर डी बाई 2, डी बराबर 2r। बोलिए, अच्छा त्रिज्या 4 है, व्यास कितना होगा? 8 होगा। त्रिज्या अगर 5 है, व्यास कितना होगा? 10 होगा। अच्छा बताइए, अब बार व्यास ही 15 है, तो त्रिज्या कितना होगा? 7.5 हो जाएगा। व्यास अगर टोटल 15 है तो त्रिज्या कितना? आधा कितना हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा। अच्छा बताइए, व्यास 100 है, त्रिज्या कितना होगा? तो व्यास 100 मतलब क्या टोटल का बात कर रहा है ये, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अच्छा त्रिज्या ही 3 है, तो व्यास कितना होगा? तो 3 और यहाँ पे 3 6 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो ये व्यास टोटल यहाँ से व्यास हो जाता है, और आधा निकलेगा तो ये त्रिज्या हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, बताइए कि वृत्त की परिधि की लंबाई कितनी होती है? वृत्त की परिधि कितनी होती है? ठीक है, परिधि, परिधि मतलब क्या? ये जो आप गोलाई देख रहे हैं, इसका लंबाई बताओ कितना होगा? कितना लंबा है ये? तो इसको निकालते कैसे हम लोग? 2πr फॉर्मूला होता है इसका। क्या होता है? 2πr। तो अगर पूछा जाए आपसे, बताइए वृत्त की परिधि कितनी होती है, तो बोलेंगे हम लोग 2πr। कितनी होती है? 2πr। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इसका बताओ क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल कितना होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, चूँकि इसका यूज होगा इसीलिए हम बता रहे हैं आपको। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है? πr²। ये भी याद रखना आपको।
वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये समझ गए। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या व्यास का आधी होती है। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। कितनी होती है? 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आधा रहेगा तो त्रिज्या है, ये पूरा रहेगा तो ये व्यास है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बेलन पर। बेलन समझ जाइएगा, आराम से समझ जाइएगा। रुकिए, बेलन। बेलन को हम लोग इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेंडर। ठीक है, ये है बेलन। यहाँ पे त्रिज्या हो गया, ये इतना सा त्रिज्या। जैसे देखिएगा, जैसे चूड़ी देखें, चूड़ी या कंगन, तो चूड़ी ऐसे गोल होता है। ठीक है, आप चूड़ी के ऊपर चूड़ी, चूड़ी के ऊपर चूड़ी, चूड़ी के ऊपर चूड़ी रखते जाइए, चूड़ी या फिर चूड़ी 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 ऐसे रखते जाइए, तो ये पाइप की तरह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये पाइप की तरह बन जाएगा। मतलब चूड़ी क्या है? वृत्त है, वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त रखते गए, रखते गए, रखते गए, तो ये क्या बन गया? खोखला पाइप बन गया। ठीक है, या तो एक रोटी लीजिए, रोटी क्या है? वृत्त है ये, रोटी के ऊपर रोटी, रोटी के ऊपर रोटी रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ, एकदम बहुत बड़ा ये बेलन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बहुत बड़ा ये बेलन बन जाएगा। मतलब क्या, ये वृत्त जो था इसी के ऊपर अगला वृत्त रखे 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 रखे, क्या बन गया? ये बेलन बन गया। मतलब ये हुआ कि इसका जो फॉर्मूला निकलेगा वो वृत्त से निकलेगा, कि ये वृत्त को ही ऊपर रखा गया है तब ये बेलन बना है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ये बेलन जो है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो अगर बेलन का पूछा गया आपसे तो याद रखिए, बेलन का चूंकि वक्र बोला गया, क्या बोला गया? वक्र। मतलब क्या, ये खोखला पाइप, देखिए खोखला पाइप, खोखला पाइप को पेंट कहाँ करेंगे आप? सिर्फ इसमें करेंगे, इधर किनारे वाले में। जैसे मार्कर है, ये खोखला है ये, तो मतलब इसको पेंट कहाँ करना होगा? हमको सिर्फ किनारे किनारे में करना होगा, किनारे किनारे में करना। यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि पाइप अंदर इधर से खोखला होता है, इधर से खोखला होगा, इधर से भी ये क्या होता है? खोखला होता है। बाहर से पाइप जो होता है आगे पीछे से क्या होता है? खोखला होता है। तो पेंट कहाँ किया जाएगा? पाइप में चौड़ागोल किया जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग वक्र। तो चूँकि वृत्त का परिधि कितना होता है? 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर लिख देंगे। अब चूँकि इसमें ऊंचाई आ गई, इसमें क्या आ गया? ये इतना ऊंचा है, तो यहाँ पे ऊंचाई आ गया तो ऊंचाई से गुना कर देंगे। देखिए फॉर्मूला कैसे बनाए। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर, 2 पाई आर लिख दिए, 2 पाई आर लिख दिए। चूँकि इसमें ऊंचाई आ गया तो क्या लगा दिए? ऊंचाई लगा दिए। क्या हो गया? 2 पाई आर एच हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, अब बताइए, चूँकि रोटी के ऊपर रोटी, रोटी के ऊपर रोटी रखे हैं तो तब ना आयतन बना है वो। तो बताइए क्षेत्रफल क्या होता है रोटी का? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? वृत्त है, रोटी तो वृत्त है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। अब चूँकि ये उसमें ऊंचाई जैसे डाले तो वो बेलन बन गया, तो इसमें ऊंचाई एच डाल दीजिए। तो याद रखिए, बेलन का जो आयतन होता है कितना होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। कहाँ से आया? यहीं से, पाई आर स्क्वायर और एच से गुना कर दिए, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। बेलन का वक्र पृष्ठफल कहाँ से आया? ये भी वृत्त से आया है। परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर, 2 पाई आर एच से गुना कर दी। ठीक है, अच्छा अब बोला जाए संपूर्ण बताइए। इसे लकड़ी देखें, लकड़ी, लकड़ी जो होता है, लकड़ी का जो गट्ठर देखिएगा बेलन की तरह जो होता है, लकड़ी, पेड़, पेड़, पेड़ गोलाई होता है और ऊपर से इसमें भरा होता है। ठीक है, तो आपकी बार इसको ही पेंट करना आपको। ठीक है, इसको ही पेंट करना है, इसको ही पेंट करना है। ठीक है, मतलब चाहे किनारा भी करना है और ऊपर भी पेंट करना है, नीचे भी पेंट करना है। तो बताइए, मतलब बेलन का संपूर्ण, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए संपूर्ण में क्या आया? वक्र आया ना, किनारे वाला आया, तो क्या हुआ? 2 पाई आर एच आ गया। अब चूंकि 2 ठो वृत्त भी आएगा, चूंकि नीचे भी वृत्त बनेगा एक और ऊपर भी वृत्त बनेगा, मतलब 2 ठो वृत्त भी आएगा, मतलब नीचे का वृत्त पाई आर स्क्वायर और ऊपर का वृत्त पाई आर स्क्वायर। तो बताइए सॉल्व करिए इसको, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच, यहाँ कितना हो जाएगा? पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2 पाई आर, यहाँ भी है 2 पाई आर, यहाँ भी 2 पाई आर है, कॉमन आ जाएगा 2 पाई आर, तो 2 पाई आर कॉमन। तो 2 पाई आर यहाँ से बाहर निकाल ही लिए, यहाँ पे बचा क्या था? एच बचा।
प्लस यहाँ पे 2πr बाहर निकाल, 2 निकाल लिए बाहर, पाई भी निकाल लिए, और 2r में से एक r बाहर निकालिए, कितना बचा r इसमें, एक r बचा। तो क्या बोलेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 2πr इंटू एच प्लस आर, कितना होता है 2πr इंटू एच प्लस आर होता है। ठीक है, तो अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते, इतना मत लिखना चाहते हैं तो मत लिखिए, डायरेक्ट आप यही लिखिए, क्या लिखिए 2πr इंटू एच प्लस आर, 2πr इंटू क्या एच प्लस आर, यही याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज आपको हम क्या क्या बताएं, आज बताएं आपको हम घन के बारे में, आज बताएं हम आपको वृत्त के बारे में, और उसी से फॉर्मूला निकाले हम लोग बेलन का। तो ये सब आज बताएं आपको। पिछले वीडियो में सिर्फ हम घनाभ के बारे में बताए थे, लेकिन आज हम 3 चीज़ के बारे में बताएं आपको, घन के बारे में बताएं, फिर वृत्त के बारे में बताएं और बेलन के बारे में बताएं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे शंकु के बारे में, गोला के बारे में, अर्धगोला के बारे में, और साथ ही साथ छिन्नक के बारे में भी बता देंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा इसी तरह वीडियो पर और अपना प्यार देते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग अगली वीडियो में।